नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सैन्य बलिदान परिवार सम्मेलन समारोह में पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2500 बलिदानी परिवारों को किया सम्मानित, कहा हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने हर क्षेत्र में किया बेहतरीन कार्य। विपक्ष की बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा मौसम पर नहीं किसी का कंट्रोल। आज तक हर रैली में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल ही नहीं प्रदेश के युवाओं की भी चिंता करते हैं पीएम मोदी। सराज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। विभिन्न योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। जनता से मांगा मिशन रिपीट के लिए सहयोग, कहा सराज में पार्टी की बात नहीं, ये हमारे सम्मान स्वाभिमान का विषय। 2.5 साल बाद दिल्ली से शिमला पहुंचा ATR 42 विमान। पहले दिन 34 यात्री पहुंचे शिमला। सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला दिल्ली हवाई सेवा का किया शुभारंभ। दिल्ली रवाना हुए 21 यात्री। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निशाने पर कांग्रेस, बोले बेल पर चल रहा कांग्रेस का नेतृत्व। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल नहीं लड़ेंगे चुनाव। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर कांगड़ा पर व्यास नदी के तट पर सैन्य बलिदान परिवार सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान अखिल भारतीय कार्यकारिणी RSS के सदस्य सुरेश भैया जी जोशी विशेष रूप से इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर 2500 बलिदानी परिवारों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से उतरकर पूर्व सैनिकों व बलिदानी परिवारों के सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को शॉल, टोपी व विशेष स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर खुशहाल जगोता, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता GL बत्रा भी मौजूद रहे। चोट पहुंचाने की मेरे भाइयों कभी नहीं कोशिश की, पर भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है तो हमने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। भारत अगर शांतिप्रिय देश है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि हम भीम, हम कायर अथवा युद्ध से किसी प्रकार का हम भय। भारत को महान शासक भरत से प्रेरणा लेता है, जो शेरों के मुंह में हाथ डालकर उनका दाम जीते हैं, ऐसे महान शासक भरत से प्रेरणा लेता है। तो आज हमारा प्रधानमंत्री इन्हीं हाथों से चीते तोड़ने का काम करता है। दुनिया की नजरों में भारत का कमजोर भारत बन रहा है। भारत अब एक ताकतवर भारत माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। लोग बताते हैं कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो उसकी बातों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की लड़ाई इकाइयां चुनी है, उसके मूल में हम जाकर देखेंगे तो हमें वही आदर्श दिखाई देंगे जो कभी इस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी लेकर चलते थे। और आज स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा हो, कृषि हो, उद्योग हो, माताओं बहनों की सुरक्षा हो, किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और नागरिकों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम, यानी सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पर हिमाचल ने बहुत ही शानदार काम किया है। इसके लिए मैं यहाँ के मुख्यमंत्री योगी सरकार जयराम ठाकुर को भी मैं अपनी बधाई। 24 सितंबर को हुई प्रदेश में भाजपा युवा मोर्चा की रैली को लेकर अब प्रदेश में सियासत तेज होती जा रही है। जहां प्रदेश में कांग्रेस लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है, वहीं लगातार इसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी जारी है। वहीं हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की बयानबाजी पर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा, रैली में युवाओं की रिकॉर्ड भीड़ जमा हुई थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पीएम मंडी रैली में नहीं पहुंच सके और मौसम पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम आज तक हर रैली में पहुंचे हैं और उन्हें हिमाचल के साथ साथ प्रदेश के युवाओं की भी बेहद चिंता है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और रिकॉर्ड भीड़ मंडी की युवा मोर्चा की रैली में जमा हुई। मौसम ना आप कंट्रोल कर सकते हैं ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और ख़राब मौसम के चलते वो नहीं आ पाए
नहीं तो आज तक हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। और यही नहीं, उन्होंने वर्चुअली सभी युवाओं को संबोधित भी किया, हिमाचल से अपना रिश्ता क्या है उसका उल्लेख भी किया, और यहाँ तक कि सभी युवाओं को सकुशल वापस जाने के लिए पूरा ध्यान रखकर इतनी चिंता की कि बारिश का मौसम है, हर तरह का ध्यान रखकर वापस जाना, ठीक घर पहुंचना, सकुशल वापस पहुंचना। ये अपने आप में दिखाता है प्रधानमंत्री जी न केवल हिमाचल की बल्कि हिमाचल के युवाओं की भी चिंता करते हैं। और जो डबल इंजन की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश ने किया, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, सबके सामने है। मुझे पूर्ण विश्वास है जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर देगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज एक दिन के प्रवास पर सराज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज के केलोधार में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। जनसभा में मुख्यमंत्री ने जहां लोगों से मिशन रिपीट के लिए सहयोग मांगा, वहीं कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज में पार्टी की बात नहीं, ये हमारे सम्मान स्वाभिमान का विषय है और इस बार यहाँ से जीत का अंतर इतना रहना चाहिए कि आने वाले समय के लिए सबके लिए पूरे प्रदेश में ये चुनौती बने। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसियों के दिमाग में एक ही बात बैठ गई है कि 5 साल के लिए सरकार होती है। अब रिवाज बदल गया है, अब सरकार 5 साल के लिए नहीं कई सालों के लिए है। यहाँ दूसरे लोग आएंगे, उनकी बात सुनिए, लेकिन सुनने के बाद मानिए मत। इस बार कोहरा करना है, क्योंकि हमारे सराज में यहाँ पार्टी की बात नहीं रह गई। यहाँ तो हमारे सराज के सम्मान का विषय है, स्वाभिमान का विषय है। सराज विधानसभा क्षेत्र पर हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश के बनने के 75 वर्षों के बाद हमने देखा है। और इसलिए इस काम को हम अच्छी तरह से अपने हाथों में लेकर के इसको करेंगे। इसलिए यहाँ से जीत का अंतर ऐसा रहना चाहिए जो आने वाले समय में सबके लिए पूरे प्रदेश भर में चुनौती बने। आपने चुनौती खड़ी की लोकसभा के 2019 के चुनाव में, यहाँ सराज विधानसभा क्षेत्र से 37,000 की बढ़त दी आप लोगों ने, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और दूसरे कांग्रेसियों के दिमाग में एक ही बात बैठी है कि भाई 5 साल के लिए होती है सरकार। अब हमने उनको कहा कि भाई 5 साल के लिए अब रिवाज बदल गया है, 5 साल के लिए नहीं, अब कई सालों के लिए सरकारें चल रही हैं। गुजरात की सरकार को 30 वर्ष होने जा रहे हैं। गोवा में सरकार भाजपा की लगातार चली हुई, मणिपुर में भाजपा की सरकार लगातार चली हुई, उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर वहां पर जो है धामी जी आ गए, और उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर योगी जी आ गए। और महिलाओं के लिए तो महिलाओं को तो एक तरफा ही वोट देना चाहिए, आज दखरा की तरफ आप सारा बढ़ा। पुरुष भी जा सकते हैं खाली, इसमें कोई बात नहीं। ऐसा मत सोचिए कि भाई वोट आए तो वोट भी मांगने, इनसे मांगने, वोट बोलकर हमारा तो किराया आधा किया है। लेकिन पुरुष को भी राहत होगी, अगर महिला का किराया आधा हुआ तो बटुआ तो उनका ही खुलता ना। जिम्मेवारी इस प्रकार की है कि सब जगह अब जयराम ठाकुर बनकर के आप लोगों को ही जाना पड़ेगा। जहां मैं जाता था वहां आप लोग जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं मान रहा, हाथ में कुछ सबको जाना पड़ेगा भाई। और हमारे दूसरे मित्रों को ये बात समझानी पड़ेगी, अभी पार्टी तो बात ही नहीं रही, पार्टी के निकलने की डिपेंडेंस हो पार्टी खाली होना। और ऐसे भी तो पार्टी जिस तरह बेहतर मुख्य सारे देश में है ना, की नहीं भी रहे तो फिर उसका भी करना भी क्या भाई। हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल के बाद आज हिमाचल प्रदेश में दिल्ली से शिमला के लिए हवाई उड़ानें एक बार फिर शुरू हो गई, जिसका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले में बगसयाड़ से वर्चुअल माध्यम से शिमला के जुब्बलहट्टी स्थित हवाई अड्डे से एयरलाइंस एयर के नए ATR 42-600 विमान को हरी झंडी दिखाकर नियमित उड़ानों का शुभारंभ किया। वहीं पहले दिन 34 यात्री ATR 42 से दिल्ली से शिमला पहुंचे, जबकि शिमला से दिल्ली के लिए 21 यात्री रवाना हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हवाई सेवा के शुरू होने से पर्यटकों को शिमला पहुंचने में काफी फायदा होगा और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ एक कनेक्टिविटी हमारे पास पिछले कई सालों से नहीं थी, और लगातार इस सारे मामले को लेकर के हम केंद्र के समक्ष रखते रहे, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लग गया। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम उसको करने में सफल हुए हैं। और जो ATR
विशेष तौर से आपने डेडिकेट किया है हिमाचल के लिए, हिमाचल के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो कनेक्टिविटी के इश्यूज है वो हमारे आपके साथ विस्तार से चर्चा हुए पड़े हैं और माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह जी से भी हमारी डिटेल में बातचीत हुई है और उसमें जो मदद की जा सकती है वो करने के लिए मैं आप सबसे आग्रह भी करूंगा। धर्मशाला में आज पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने प्रदेश कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव लड़ने की बात कही, वहीं कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं मनकोटिया ने कहा कि वो आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, ये तय है, बाकी भविष्य के रास्ते खुले हुए हैं। कांगड़ा की जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये चुनाव आने वाले हैं। मेरे बारे ये प्रश्न उठ रहा है कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया चुनाव तो लड़ेंगे, पर क्या किस पार्टी से लड़ेंगे? कांग्रेस से लड़ेंगे, आपसे लड़ेंगे या किस पार्टी से लड़ेंगे? तो इसके विषय में मैंने चंद एक तथ्य आगे रखे कि ये जो मेरे आगे मसले मेरे आगे हैं, ये मसले मैं हिमाचल की जनता के आगे रख रहा हूँ। आप बताओ कि कांग्रेस में जाने के लिए ये जो इस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व जो श्रीमती प्रतिभा सिंह को सौंपा है, जो मंडी की एमपी भी हैं, क्या इसको आप ठीक समझते हैं? श्रीमती प्रतिभा सिंह के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत गंभीर केस चला हुआ है। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह उनके पति जो थे, उनके ऊपर चला था। उनके साथ इनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह, इनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह इत्यादि इत्यादि के ऊपर ये केस चला। उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। श्री वीरभद्र सिंह जी स्वर्ग सिधार गए तो उनका नाम तो उस केस से निकाल दिया गया, लेकिन श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के ऊपर वो केस चला हुआ है, उसकी जजमेंट अभी तक नहीं मिली है। विक्रमादित्य के ऊपर वो केस चला हुआ है, उसका फैसला अभी तक नहीं दिया है। के ऊपर छूटे हैं, दोनों बेल के ऊपर छूटे हैं। वीरभद्र सिंह भी जीवन काल में बेल पे थे। कर्महीन हो चुकी है, धर्महीन हो चुकी है, शर्महीन हो चुकी है। कांग्रेस में मैं नहीं जाऊंगा, विरोध करूंगा ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया। एक अच्छी खासी ऐतिहासिक पार्टी का पतन हो गया। उन लोगों के बरखिलाफ हमें एक जन आंदोलन शुरू करना है। वो आंदोलन इस चुनाव के पहले हम शुरू कर रहे हैं। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद अब गुज्जर समाज का विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में गुज्जर कल्याण परिषद के बैनर तले समुदाय के लोग हड़ताल पर बैठे। वहीं गुज्जर कल्याण परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि समुदाय के लोगों द्वारा सरकार से 7.5% आरक्षण को बरकरार रखने की मांग की जा रही है, क्योंकि गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र में शामिल कर सीधे तौर पर उनके आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि गिरिपार की 1.5 लाख आबादी को अगर इसमें शामिल किया जाता है तो इससे सीधा असर उनके कोटे पर पड़ेगा। ऐसे में उनकी सरकार से मांग है कि गिरिपार क्षेत्र के लोगों के लिए आरक्षण कोटे का अलग से प्रावधान किया जाए। आज हम यहाँ डीसी ऑफिस में जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हमारा पूरे एसटी का जो दर्जा देश में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया था संविधान में, उसके साथ छेड़छाड़ होने लगी। तब हमें लगा कि भी ये तो गलत हो जाएगा, हमारा कम कोटा हो जाएगा और लोगों को इसमें शामिल करने के लिए उस विषय को लेकर हम आज यहाँ पूरे दिन की सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक की भूख हड़ताल है। हम सभी की जितने यहाँ लोग बैठे हैं, ये डीसी साहब के को हम बताना चाहेंगे कि हमारे हक के साथ, हमारे अधिकार के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है वो ना हो और ये मामला सरकार तक जाए, सरकार की उसमें जहन में ये बात जाए कि भी ये गलत हो रहा है, इसको हमारे हक को ना छीना जाए। जो हमारा 7.5% कोटा बहुत
पहले से जब से हमारे संविधान में ये हक मिला है तब से मौजूद है, वो बरकरार रहे, उसमें कमी ना आए। इस तरीके से छेड़छाड़ हो रही है, वो इस तरीके से छेड़छाड़ हो रही है। हमारे जिला सिरमौर में गिरी पार के एरिया को हाटी का समुदाय जिसको नाम दिया गया है, उन लोगों को बेचारों को भी इसमें लिया जा रहा है, कुछों को, सबको तो नहीं, पर लगभग 1.5 लाख के करीब आबादी सुनने में आ रही है कि वो इसमें आएगी। हमें उनसे को रिजर्वेशन देने में, कोई कोटा देने में एतराज़ नहीं है, पर हमारा 7.5% कोटा बरकरार रहे। इसकी 2 कैटेगरी बना दे सरकार, ए और बी। पहले के जो 7.5% कोटे में जो जातियां हैं उनको ए कैटेगरी में रखे, और जो नए लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं उनको बी कैटेगरी में रख के इनको भी आरक्षण दे, हमें कोई एतराज़ नहीं। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से बैठकें कर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई हैं। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में विभिन्न पार्टियां अब लगातार बैठकें कर अपने अपने समर्थन को बटोर रही हैं, जिसके चलते विधानसभा में अपने उम्मीदवारों की घोषणाओं का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में हिमाचल जन क्रांति पार्टी के द्वारा भी प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। वहीं नवरात्रि की अष्टमी को बाकी सभी पार्टियों पर उम्मीदवारों की घोषणा की बात भी कही गई है। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल जन क्रांति पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आज प्रदेश में एक प्रादेशिक दल की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस दिल्ली के कहने पर चलते हैं। ऐसे में हिमाचल जन क्रांति पार्टी प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करेगी। हिमाचल के 68 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और युवाओं को हम बहुत से जरूर से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर इन्होंने बेरोजगार किया और मुख्यमंत्री की चुनौती भी आई है कि चुनाव पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ो, तो हमने युवाओं को आह्वान किया है कि हमारे पास कम से कम 40 सीट्स हम युवाओं को देंगे, 20 लड़कों को और 20 लड़कियों को। इससे ज़्यादा हो जाए हमें एतराज़ नहीं। 68 के 68 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी की समस्या की मैंने बात की है, इट्स हमारी कमिटमेंट है कि वी टेक ओवर इन द स्टेट। 3 लाख लोगों को विदिन 3 मंथ्स हम रेगुलर, 2 लाख को रेगुलर और 1 लाख को नरेगा और दूसरे में 3 लाख को विदिन 3 मंथ्स हम रोजगार देंगे। और महंगाई के ऊपर गैस का सिलेंडर जो 50% बिलो कर देंगे, जितना वर्तमान में, उससे 50% डाउन होगा, महंगाई सारी डाउन होगी। और जितना भी ये मुफ्तखोरी का जो आलम चला है, मुफ्तखोर दिल्ली में रहते हैं। हिमाचल में कोई मुफ्तखोर नहीं रहता। हिमाचल के लोग स्वाभिमानी हैं। कोई हिमाचल के अंदर एक आदमी मुझे बता दीजिए जो भीख मांगता नजर आए। मेहनत कश है हिमाचल के लोग। और इन्होंने क्या मुफ्त बांटना है? पहले PBMB का राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली हमारा अमाउंट क्लियर करे, उसके बाद आके बोले कि हम मुफ्त बांट रहे। मुफ्त तो ये हमारा, लेके बेसिकली तो हिमाचल बांट रहा है इन 4 स्टेटों के अंदर मुफ्त। ये बाबा जो है, ये भगवंत मान या केजरीवाल या ऐसे सरीके लोग ले रहे हैं, पैसा तो हिमाचल का है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश कहर बनकर बरस रही है। इसी के चलते सिरमौर जिला में बीते कल हुई बारिश से काफी जानमाल का नुकसान हुआ। जी हां, आपको बताते चलें कि इस दौरान सिरमौर जिला में बीते कल हुई बारिश से करोड़ों का नुकसान हुआ, तो वहीं 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बारिश से अलग अलग क्षेत्र में, भारी बारिश के कारण अलग अलग क्षेत्र से नुकसान की खबरें भी सामने आई है। वहीं DC सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र की रास्त पंचायत में भूस्खलन के कारण 6 लोग मलबे में दब गए, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं सिरमौर जिला के बड़ू साहिब व नोहराधार में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई। वहीं कई सड़कें बंद होने के कारण बचाव दल भी मौके पर नहीं पहुंच पाया। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सिरमौर जिला में 3-4 दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी, और पिछले कल तो इतनी बारिश हुई कि आपने देखा होगा कि सारे नदी नालों में जो है काफ़ी पानी भर गया, और इससे जो है वो हमारे सारे ज़िला में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग हमारे जो अभी तक रिपोर्ट आई है, इसमें 7 लोगों की जो है वो अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। 5 लोग जो हैं वो हमारा रस्त पंचायत जो शिलाई में है, एक घर के अंदर जो रही, तो लैंडस्लाइड होने से उनकी मलबे के अंदर नीचे दबने के कारण मृत्यु होगी। एक व्यक्ति की जो बड़ू साहब में जो लेबर का काम करता था, वहाँ भी फ्लड आने से उसकी मृत्यु हुई। और एक व्यक्ति जो है नौराधार में जो सड़क से जा रहा था, ऊपर से स्लाइड आने से उसकी भी मृत्यु होगी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसके अलावा हमारी लगभग 120 सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं अभी, जिसको खोलने का जो PWD प्रयास कर रहा है। और साथ में जो है हमारे कोई 90 जो ट्रांसफार्मर्स हैं
वो भी उनको भी क्षति पहुंची है। और लगभग 85 जो हमारे वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं वो भी इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन जो सारे जो अभी हमने इसके लिए जो खोलने के लिए जो है VC जो है विद SDMs और सारे डिपार्टमेंट्स के साथ की, जिसमें SCP, WDSC, APH और SC बिजली बोर्ड थे और ADC साहब भी थे, तो उनके माध्यम से हमने यही कहा कि आप इन रोड्स को जल्दी खोलिए और जो भी रिस्टोर करना है उसको खोलिए, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार ने काफ़ी पैसा इसमें जो है वो देने के लिए हमें कहा भी है और पैसा इसमें और भी आ रहा है, तो हम इनको जो है धनराशि जो हमारे पास पड़ी उसको दे रहे हैं ताकि सारे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तुरंत जो बहाल किया जा सके। लोगों से यही दरख्वास्त है, हमारी यही निवेदन है कि अभी भी जहाँ भी आपको लगता है कि पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है उसके आसपास ना जाएं, और दूसरा जैसे ही घर के काम काज के लिए बाहर निकलते हैं तो भी सतर्कता बरतें, क्योंकि अभी आज मौसम बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी जो बारिश हुई है उसका प्रभाव जो आज भी देखने को मिल सकता है। लैंडस्लाइड ज़्यादा आ सकते हैं, तो उनसे आप अपने आप को जो सुरक्षित रखें। हमीरपुर जिला के नादौन इलाके की मानखड्ड पर बने स्टोन क्रशर को लेकर आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से इसे बंद करने की मांग की। जी हां, आपको बता दें कि समिति सदस्यों ने क्रशर के विरोध में रैली निकाली और गांधी चौक पर प्रदर्शन करते हुए खनन माफिया और क्रशर के खिलाफ नारेबाजी कर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रस्तावित क्रशर से इलाके का पर्यावरण खराब होने लगा है और पेयजल योजना भी प्रभावित हो रही है, जिससे आने वाले समय में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि इस खड्ड में उन्हें क्रशर बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक मानखड्ड है, मानखड्ड के किनारे जितने मीडिया के लोग हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा आके एक बार जरूर विजिट करें। इतना सुंदर जगह है, इसको हम स्वर्ग बोलते हैं, जिसको एक खनन माफिया किसी बड़े राजनेता के वश में आके या उनके साथ मिलके एक क्रशर लगा रहा है। और उस राजनेता के पास भी हम गए थे, वो कहता है हम तुम्हारे साथ धरने पे बैठेंगे। आप बताइए राजनेता धरने पे क्यों बैठेगा? अगर उनकी खुद की सरकार है तो उसको लड़ेंगे ना। सर आज नौन की विधायक ने एक नाम लिया है बीजेपी का। हाँ जी, उन्होंने बोला उनका एक क्रशर है और उनकी सारे का सारा करेंगे। सर सही बात यह है कि सब लोग यही कह रहे हैं, वैसे फैक्ट मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि अग्निहोत्री जी का इसमें पार्टनरशिप है। मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है। आज देश भर सहित प्रदेश में भी शारदीय नवरात्रों को लेकर खासी भीड़ मंदिरों में उमड़ी। इस दौरान मंदिरों में माता के नवरात्रों को लेकर श्रद्धा भाव देखने को मिला। जी हां, आपको बताते चलें कि प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम के साथ ही मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु माता के दर्शन करते हुए नजर आए। मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। इस पर्व में मंदिरों में 9 दिन तक मां अर्धशक्ति की 9 सिद्ध स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। वहीं शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली और दूर दूर से लोग मां की पूजा अर्चना करने के लिए यहां पहुंचे। वहीं मान्यता है कि शारदीय नवरात्रों में मां भगवती की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। दुर्गा जी की पहला रूप है जी शैलपुत्री। शैल जो पर्वत जी की कन्या है, इसलिए इनके नाम है शैलपुत्री। विधिवत से सवेरे इनकी पूजा हो चुकी है जी, और इनकी पूजा से सभी भक्तों जो सच्चे मन से पूजा करते हैं, सभी जैसे मान लीजिए कि जो भी मनोकामना मांगते हैं, माँ से मांगते हैं, सभी आशाएं पूरी करते हैं, उनकी मनोवांछा पूरी करते हैं माँ। मैं तो ये बोलूंगा जो मानना चाहते कि मास्क पहनना चाहते जरूर पहनिए, वो अपना स्वास्थ्य मतलब सेहत का ख्याल रखे। सरकार की तरफ से अभी तक कोई गाइड नहीं है, लेकिन पूरी हर्षोल्लास के साथ से पहले जैसे 2 साल को अगर छोड़ दिया जाए तो पहले जैसे हर्षोल्लास के हिसाब से मनाए जाते थे, इसी तरह से मनाया जाएगा। पहले जिस हिसाब से मौसम खराब होती थी, 10-15 दिन धूप नहीं निकलते थे, सूरज नहीं दिखते थे, मौसम खराब होती थी, ऐसा जैसे मान ले कि वही वापस आ गए जी। बरसात के टाइम में देखा कि उस टाइप से जितने मानसून के टाइम बारिश नहीं, अभी जो बारिश हो रही है इस वजह से थोड़ा सा जो भक्तों में आना जाना में थोड़ा सा कमी है, लेकिन पूरी उत्साह है, सभी भक्तों को मन में पूरी उत्साह है, हर्षोल्लास से माँ के दर्शन करने आ रहे। कोरोना की वजह से 2 साल से नवरात्रों में मंदिर आना मुश्किल हो गया था और कोई आ नहीं पा रहे थे, इसलिए इस बार जो है अच्छा लग रहा है मंदिर आकर, और काफी चहल पहल है और अच्छा लग रहा है मंदिर में। बहुत बहुत वो सबको बधाई हो नवरात्रों की। हमारी जो भी मनोकामना होती है महाकाली हमारी जरूर पूरी करती है। बड़ी श्रद्धा भाव से हम आते हैं, हर मनोकामना हमारी पूरी हुई है यहाँ पे आके। अच्छा लग रहा है। इस बार जो भी हम चढ़ाना चाहें, नारियल वगैरह भी चढ़ रहे हैं, जो भी हम चढ़ाना चाहते हैं वो मतलब चढ़ा सकते हैं अपना। इस बार हम बहुत अच्छी बात है। लोगों पर तो घर से निकलना मुश्किल हो गया था, कम से कम भगवान के मंदिर दरबार तो खुले,
कम से कम थोड़ा तो फर्क पड़ेगा इन चीज़ों का। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम तो इतने टाइम से आ नहीं पाए, लेकिन आज पहला नवरात्र है तो टाइम लगा तो आने का मौका मिला। माता रानी सबका अच्छा करे, सबका भला करे, यही प्रार्थना करेंगे। जिस तरह से आज पहला नवरात्र है, आस्था की बात की जाए तो हर जो भी भारतवर्ष में है हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से जो भी जिसका भी रिश्ता है, तो उनका देवी देव और खासकर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो देवी देवताओं को बहुत अच्छी तरह से माना जाता है और एक विशेष रिश्ता जो है वो देवी देवताओं से लोगों का रहता है और माता में यहाँ के लोगों की बहुत आस्था है। चाहे आप कहीं भी देख लो, सराहन से लेकर शिमला तक हर एक जगह, ज्वाला जी, नैना देवी, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर इसकी बहुत ही आस्था है और लोग बहुत अच्छे तरीके से इन नवरात्रों को मनाते हैं और माता से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनेक मंदिरों में आते हैं। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।